क्या सिर्फ एक स्टील का कड़ा या छोटी सी कंघी एक पूरी जिंदगी की पहचान बन सकती है? क्यों एक सिख कभी अपने केश नहीं कटवाता, चाहे जान पर बन ही क्यों ना आए? क्या आपने कभी सोचा है कि तलवार जैसा हथियार सिर्फ प्रतीक है या आत्मरक्षा का अधिकार? क्या है ये पांच कक्कार और क्यों बनते हैं ये सिख धर्म की सबसे बड़ी पहचान? साल था 2000। 10 साल का निहाल पहली बार अमेरिका से भारत आया था, गर्मी की छुट्टियों में जालंधर में अपने दादाजी सरदार तरसेन सिंह से मिलने। पंजाब में उसके लिए सब कुछ नया था। मोटरसाइकिल की सवारी, आम खाना और गली में गोलगप्पे खाना, उसके लिए हर चीज नई थी और बेहद मजेदार। एक दिन दादाजी ने उससे कहा, निहाल, आज तुझे एक बहुत खास जगह ले चलो, दरबार साहिब, जहां तेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। वो दोनों चल पड़े अमृतसर की ओर। निहाल को नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी की सोच बदल देगा। जब उन्होंने दरबार साहिब के संगमरमर पर नंगे पैर चलना शुरू किया, निहाल को जैसे एक शांति ने छू लिया। सरोवर के ठंडे पानी में पांव डुबोते ही जैसे मन भी ठंडा हो गया। गुरबानी की आवाज सोने जैसा चमकता हरिमंदिर और वो सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर बाद दादाजी उसे एक छोटी दुकान पर ले गए और उसके हाथ में एक चमकता हुआ स्टील का कड़ा पहनाया। निहाल ने हैरानी से पूछा, दादाजी, ये क्या है? ये तो ब्रेसलेट जैसा लग रहा है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, निहाल, ये कड़ा है और ये उन 5 कक्कारों में से एक है जो हमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिए थे हमारी पहचान के लिए। दादाजी ने अपनी कलाई, अपनी पगड़ी और कमर की ओर इशारा करते हुए बताया, हर अमृतधारी सिख 5 चीजें हमेशा साथ रखता है। केश यानी बिना कटे बाल, कंघा लकड़ी की कंघी, कड़ा जो अभी तुझे पहनाया, कचेरा और कृपान यानी एक छोटी तलवार। निहाल ने फिर पूछा, पर दादाजी पहनते क्यों है ये सब? दादाजी ने उसकी छोटी सी उंगलियों को पकड़ते हुए कहा, हर एक कक्कार हमें कुछ याद दिलाता है बेटा। केश कि हम ईश्वर की बनाई देह को जैसे का तैसा स्वीकार करें। कंघा अनुशासन और साफ सफाई की याद दिलाता है। कड़ा हमें गलत रास्ते से रोकता है, जैसे अगर हम कुछ गलत करने लगे तो ये टकराकर हमें सोचने पर मजबूर कर दे। कचेरा मर्यादा और आत्मनियंत्रण सिखाता है और कृपाण ये साहस का प्रतीक है। ये सिखाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए भी खड़े रहें। निहाल ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, ये परंपरा कब से है? दादाजी की आंखों में चमक थी। 1699 की बात है बेटा। बैसाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उसी दिन उन्होंने 5 प्यारों को बनाया और हर खालसा को ये 5 कक्कार पहनने का आदेश दिया, ताकि पूरी दुनिया में कोई भी सिख जहां भी हो उसे देखकर पहचान लिया जाए कि वो खालसा है, सच बोलने वाला, सेवा करने वाला और जरूरत पड़ने पर न्याय के लिए लड़ने वाला। निहाल ने फिर पूछा, तो दादाजी आप कैसे निभाते हो ये सब? दादाजी ने हल्की हंसी के साथ कहा, सिर्फ पहनने से कुछ नहीं होता बेटा, निभाना पड़ता है। मैं हर दिन अपने बाल धोता हूँ, कंघा करता हूँ ताकि स्वच्छ रहूं। ये कड़ा हमेशा मेरी कलाई पर रहता है, सोते वक्त भी। कछेरा हर दिन बदलता हूँ, ये अनुशासन सिखाता है। कृपाण हमेशा साथ होती है, ये सिर्फ हथियार नहीं एक जिम्मेदारी है। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, दादाजी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, बहादुर, सच्चा और तैयार। दादाजी ने उसे गले से लगा लिया और बोले, तो इस कड़े को सिर्फ हाथ में नहीं दिल में पहन बेटा, ताकि जब तू बड़ा हो तुझे हमेशा याद रहे तू कौन है। सोचो जरा, जब सिर्फ 5 प्रतीक एक बच्चे की सोच बदल सकते हैं तो हम अपने बच्चों को सिर्फ जानकारी क्यों दें? हम उन्हें पहचान क्यों ना दें? निहाल अब वापस अमेरिका जा चुका है, लेकिन उसका कड़ा आज भी उसकी कलाई पर है और उसका गर्व उसके दिल में। अगर निहाल और दादाजी की ये कहानी दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं हम। सोचो जरा पर फिर मिलते हैं। सत श्री अकाल।